ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। आज हम बताएंगे एक ऐसा अचूक उपाय जिन भी बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं तो इस उपाय को करने से बहुत जल्दी ही उनकी शादियां पक्की होंगी, रिश्ते जुड़ेंगे और बहुत ही जल्दी शादियां संपन्न होंगी। क्योंकि इस समय पे चल रहा है बैसाख का महीना जो बहुत ही पवित्र माना जाता है और बैसाख का महीना विष्णु भगवान को समर्पित है, भोले बाबा को समर्पित है। कहते हैं कि इस महीने में यदि कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना सिद्धि के लिए तो वह उपाय 101% फलित होता है। और लेकिन बस ये है कि करना चाहिए विश्वास के साथ। तो आज का हमारा जो उपाय है वह ऐसा ही अचूक उपाय है कि जिसे करने के बाद 101% बच्चों की शादियां होनी है। जिन बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं और जो बच्चे प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं उपाय वह एक तो आजमाया हुआ उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है और शादी में आ रही जितनी भी रुकावटें होती हैं, चाहे वे ग्रहों की रुकावटें हों, चाहे बंधन हो शादी में, चाहे सातवां घर पीड़ित हो, तो इन सारी रुकावटों को दूर करके और इस उपाय को करके आपके बच्चों की शादी होनी ही होनी है, यह हमारा विश्वास है। तो इस उपाय को करना कैसे है? इस उपाय को शुक्रवार को करना है और 3 शुक्रवार करना है। तो देखेंगे कि आप पहले शुक्रवार से करने के बाद ही बहुत ज़्यादा असर दिखाई देगा, रिश्ते आने लगेंगे। अब इस उपाय के लिए सामग्री क्या क्या चाहिए? तो इस उपाय के लिए चाहिए 1 घी का दीपक, 1 कलश में पानी और 2 टिकिया कपूर की और 3 लौंग और 1 मिट्टी की दियाली। बस इतना ही इसमें ज़रूरत पड़ेगी और इस उपाय को घर के मंदिर में ही करना है। तो शुक्रवार के दिन आप क्या करें, चाहे माता पिता करें चाहे बच्चे करें, लड़के लड़कियां, फल उतना ही मिलेगा। और इस उपाय को सुबह भी कर सकते हैं और इस उपाय को शाम को भी कर सकते हैं। वह आपकी सहूलियत है कि आप किस समय कर सकते हैं, चाहे जो भी टाइम हो फल उतना ही मिलेगा। तो हम सुबह के लिए बता रहे हैं कि करना क्या है कि जैसे आप स्नान आदि कर लेते हैं और अपनी दैनिक पूजा पाठ कर लेते हैं तो उसके बाद आपको अपने घर के जो पूजा का मंदिर है आपका उसके बाहर आसन डाल के बैठ जाना है और 1 मिट्टी का दिया जो हमने बताया था उसमें 2 कपूर की वो रख लेनी है, टुकड़े या टिकिया आती है या टुकड़े आते हैं 2 कपूर के, और 1 पानी का कलश भर लेना है और 1 घी का दिया जला लेना है। और आसन पर बैठ के और सबसे पहले गणेश जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि हमारे मेन तो इसका गणेश जी महाराज को ही समर्पित है यह जो उपाय है, क्योंकि वह विघ्नहर्ता भी हैं और जब हम उनसे प्रार्थना करते हैं तो वह बहुत ही जल्दी हमारी प्रार्थना सुनते हैं और हमारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप पूजा घर में बैठ के और अपने इष्ट देव का नाम लीजिए और अपने जो भी आपकी कुल देवी हैं उनका नाम लीजिए और फिर विष्णु गणपति जी से प्रार्थना करिएगा। और उसके बाद हमने जो 3 लौंग आपको बताई हैं वह अपनी सीधे हाथ की हथेली में ले लीजिए और हथेली में लेने के बाद और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलिए। और यह बात हम पहले बता चुके हैं कि नाम और गोत्र बोलने का कितना बड़ा फायदा होता है, क्योंकि जब हम नाम और गोत्र बोलते हैं तो वह पूरी पूजा उसी बच्चे के लिए जाती है, उसी के लिए मनोकामना पूरी होती है जिसके लिए हम पूजा कर रहे होते हैं। तो वह 3 लौंग आप लेके अपनी सीधे हाथ की हथेली में और प्रार्थना करिए भगवान से और एक मंत्र बोलिए, ओम लक्ष्मी नारायणाय, ओम लक्ष्मी नारायणाय। यह मंत्र आप 7 बार बोलिएगा और शुक्रवार का दिन है, लक्ष्मी जी का दिन है। और यह सब बोलने के बाद और आप जो 3 लौंग हैं यह सब आपने बोल ली, खूब प्रार्थना कर ली अपने बच्चे के लिए। और यह लौंग फिर उस कपूर के जो 2 कपूर की टिकिया या 2 टुकड़े रखे हैं दियाली में तो उसमें आप रख दीजिए और रखने के बाद उनको वहीं बैठे बैठे ही उन 3 लौंग को और 2 कपूर के टुकड़ों को जला दीजिए।
भगवान के सामने ही। और जब वह जल रहे हों, जब कपूर की लौ उठ रही हो, तो आप ऐसे सोचिएगा सच्चे भाव से कि हमारे बच्चों की जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, जितने भी दोष हैं, एकदम आप आत्मविभोर होकर सोचिएगा, वह सब इस कपूर और लौंग के साथ उसके तरफ आप देखिएगा और सोचिएगा कि सारे हमारे जितने भी विघ्न, दोष हैं, रुकावटें, सब इस कपूर में जल के भस्म हो रहे हैं और अब हमारे बच्चों की शादी 101% हो ही जानी है। ऐसा आप अपने मन में विचार करिएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान, जब हम मन में कोई भी बात सोचते हैं कुछ भी, तो वह हमारी जल्दी ही पूरी होती है, और बोल के नहीं बोलते हैं तो वह कुछ देर से पूरी होती है, क्योंकि मन का सीधा संबंध हमारा ब्रह्मांड से है और ईश्वर से होता है। जब हम मन में कोई बात सोचते हैं, ऐसा सोचकर आप ऐसा सोचिएगा जब लौंग जल रही हो कपूर के साथ, और उसके बाद जब कपूर और लौंग जल जाएं तो आप जो कलश है, जो पानी का कलश, हमने दीपक को तो वहीं जलने दीजिए, और जो कलश में पानी जो बताया है, उस पानी को या तो तुलसी मैया में सिरा दीजिए या किसी पेड़ पौधे में सिरा दीजिए, यदि आपके यहाँ तुलसी मैया ना हो। और जो लौंग और कपूर की जो भस्म बचेगी, उसे भी आप अपने घर के बाहर आके और उड़ा दीजिएगा, या किसी पेड़ पौधे में उसे भी डाल दीजिएगा। तो आप देखेंगे ये उपाय आपका संपन्न हो गया। बड़ी श्रद्धा भाव के साथ आप इसे करिए और फिर देखिए इसका चमत्कार कितना, बहुत ज़्यादा चमत्कारी उपाय है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करके और बहुत सारे बच्चों की शादियां हुई हैं, इसीलिए आज हम इस उपाय को आपके समक्ष लेके आए हैं, ताकि और भी जो माता पिता परेशान हैं, दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इस अचूक उपाय को करने के बाद जल्दी से जल्दी उनके बच्चों की भी शादियां संपन्न हों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि इन छोटे छोटे सरल उपायों को करके और लोग भी लाभ उठा सकें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।